अब बारी आती है मैश। मैश जो मेन मैश एडिटिंग टूल है उनको हम समझेंगे। इसको मैं न्यू फाइल ही ले लेता हूँ एक्चुअली में। ओके, तो मैं यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक्सट्रूड करना सिखाता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड कैसे करते हैं। एक्सट्रूड के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट मोड पे आना है, फिर एडिट मोड पे जाना है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट की यूज करूँ। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है टैब। टैब आप प्रेस करिए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। टैब का ये बटन होता है, यहाँ पे ई होती है, आप उसको प्रेस करिए और ये आपका आप आ जाओगे एडिट मोड में। ठीक है, आप इसमें आ गए, ये हमारे सारे टूल्स हैं। ठीक है, आप देखो ऑब्जेक्ट मोड पर ये सेम वही टूल्स है जो यहाँ पर एडिट मोड पर है। यहाँ तक, यहाँ से हमारा शुरू होती है टूल्स वगैरह, एक्स्ट्रा टूल्स जो हम एडिट करते हैं। राइट, अभी हम इस पर है वर्टेक्स पे, हम चाहे एजेस पे भी काम कर सकते हैं, हम चाहे फेसेस पे भी काम कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम फेसेस, एजेस और वर्टेक्स तीनों पर ही करते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल फेस लूँगा क्योंकि मुझे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने का ये ऑप्शन है, और ये सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इन सभी को आप खुद एनालाइज करना, मैं सिर्फ ऊपर वाला बताऊंगा। ठीक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा और ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में ही जाएगा। ये क्या हुआ, ये एक्चुअली में इसने क्या किया, जो ऊपर वाला सरफेस है उसको उसने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर इसकी वो एजेस तो वहीं पर ही रह गए, बस ऊपर इसने एक्सटेंड कर दिया। राइट, जैसे मान लो मुझे यहाँ का भी करना है एक्सटेंड, तो यहाँ से भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक, मान लो मुझे यहाँ का भी एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना है, जितना आप चाहते हो उतना आप बढ़ा सकते हो। मैं ऊपर का भी और बढ़ा देता हूँ, आप देखो प्लस का साइन आपने बना लिया है ना, इतनी आसानी से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज करूँ। मान लो मुझे मल्टीपल मैं आपको सिखाऊंगा अभी हम नॉर्मल सीखते हैं। इस पर आपने क्लिक किया, ई प्रेस करोगे आप, ई, मैंने कोई बटन, माउस का बटन पे क्लिक नहीं किया है, आप ई प्रेस करोगे और डायरेक्शन देखोगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये डायरेक्शन वाला जो फंडा है ना, एक्स वाई जेड, ये हर की पे अप्लाई होता है। राइट, कुछ ऐसी कीज है जिन पर ये अप्लाई नहीं होता है, बट उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो जो मान लो आपको इसमें जाना है, फिर आप चाहते हो ऊपर की तरफ करना है, ऊपर कर सकते हो। राइट, आप चाहते हो पीछे की तरफ करना है, कर दिया, नीचे वाला करना है, ये भी कर दिया। तो आप देखो एक तरीके से बिल्डिंग जैसा शेप आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो हम करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह की गन वगैरह ऐसा लग रहा है, ये फायर करने का ऑप्शन है ऐसा कुछ। तो आपको एक्सट्रूड का समझ आया, अब हम समझेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है, एक्सट्रूड का बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं कि एक्सट्रूड बाहर करता है, मतलब कुछ भी एक फेस को वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ लेकर जाता है। राइट, ऐसे करता है। तो जैसे मान लो मैंने बाहर की तरफ लिया तो ये बाहर की तरफ हुआ। राइट, पर इंसेक्ट एक्चुअली क्या करता है, आप ध्यान से देखो। जैसे ही मैं यहाँ पर आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हुई सेंटर से, है ना। और जैसे ही मैं माउस को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, आप देखो इसका जो फेस है वो छोटा करता हुआ ले जा रहा है ना। अब ये छोटा कर दिया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, मान लो मुझे यहाँ पे गन जैसा कुछ बनाना है, फायर जिससे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड का ई प्रेस करूंगा। ई मैंने सॉरी यहाँ पर मैं ई प्रेस करूंगा और अंदर की तरफ ले जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल जैसा हो चुका है। राइट, होल जैसा यहाँ पर हो चुका है। तो इंसेक्ट हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हम एक्सट्रूड को अंदर की तरफ भी
ले जा सके। पर मैंने यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट कर रहा था, तो यहाँ देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, आप देखोगे कुछ लाइंस आपको यहाँ पे बनी हुई दिख रही होंगी। एरर मतलब जब ये एग्जीक्यूट करता है तो चारों तरफ आपकी ये एजेस फेसेस वगैरह बनाकर देता है ना। देखो ये चारों तरफ ये एजेस बना के दे रहा है आपको, ये अगल बगल ये आप देख रहे हो, ये सब कुछ बना के दे रहा है। ऐसे ही आप अंदर की तरफ करोगे तो अंदर भी आपको ये फेसेस बनाकर देगा। देखो ये अलग है, देखो ये फेस अलग है और ये फेस अलग है, तो अंदर भी ये अलग से फेस बनाकर देता है। सॉरी, तो इसीलिए हम इंसेक्ट का यूज करते हैं, हम इसको सही करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इंसेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर आसानी से इसका कर पाए एक्सट्रूड अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको और बहुत अच्छे से एक्सट्रूड कर दिया है इंसेक्ट की हेल्प से। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपने गन्स वगैरह देखी होंगी, वेपन्स वगैरह, उसकी जहाँ से वो फायर होता है वो एकदम राउंड शेप में होता है ना, एकदम राउंड शेप में होता है और बहुत ही मतलब सर्कल में होता है, सिलेंडर शेप में होता है। अब मैं यहाँ पे सिलेंडर तो नहीं लूँगा है ना, मैंने ऑलरेडी मैं ये बना चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो एजेस में हम जाते हैं, इसकी जो एजेस है ना, इनको मैं सिलेक्ट करके इनको अगर मैं सॉफ्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा। इनको अगर मैं पकड़ के सॉफ्ट कर दूँ तो क्या ये काम करेगा? डेफिनेटली करेगा। वेबल के लिए हम यूज करते हैं किसी भी एजेस को सॉफ्ट करना, राइट। तो वेबल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। जैसे ही हम Ctrl+B करेंगे, आप देखो फिर से एक लाइन आ गई। इंसेक्ट में हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ हम माउस को लेकर जाते हैं, बट यहाँ पर हम इसका प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की तरफ, जिससे कि ये हमारा एक्सट्रूड करके ऐसे दे। और यहाँ पर तो ये स्मूथ हो नहीं रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पर व्हील का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे मैं इसकी व्हील को बढ़ाऊंगा, देखना उसमें एजेस जो है वो ऐड होने लग जाएंगे। ये देखा आपने, और आप देख रहे हो कि आगे का जो सरफेस है वो स्मूथ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। जितना आप बाहर ले जाओगे उतना ये और स्मूथ होता जाएगा, है ना। देखो ये सर्कल में भी आ चुका है, राइट। और आप ज्यादा कर दोगे तो ये आर पार हो जाती है एक दूसरे के, जिससे कि ये खराब लगता है हमें। तो हमें बिल्कुल आराम से करना है। तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करे रहिए शिफ्ट को, और यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब ये स्मूथ हो चुका है। किससे हुआ है? कंट्रोल यानी वेबल की हेल्प से हमने जो एजेस से जो शार्प एजेस दिख रहे हैं वो स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, वेबल की हेल्प से। अगर हमें एक्सट्रूड करना है बाहर की ओर तो हम आसानी से एक्सट्रूड कर सकते हैं बाहर की ओर, ओके। बट अगर हमें अंदर की तरफ आपको एक्सट्रूड करना है तो उसके लिए आपको एक और टूल का यूज करना होगा, जो कि है इंसेक्ट। तो वो भी हम कर चुके हैं। तो शुरू के जो 3 जो है ये बहुत मेन है, इतने मेन है कि मतलब ये हमेशा यूज होंगे, राइट। नीचे वाले भी होंगे, वो और एक्स्ट्रा लेवल के हैं। इस क्लास में हमने स्विगी के बारे में सीखा, तो हमने इसको इम्प्रूव किया है, ओके। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और एक साथ हम सीख सकें, राइट। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे पता चलता रहेगा आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।